हेलो एवरीवन, मैं वीना आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा ज्ञान पे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। और इस बीच में फ्रेंड्स जितने भी ज़िले आएंगे हम उनके बारे में भी एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर किस ज़िले में अवस्थित है? ऑप्शन हमारा है दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा। तो इसका सही आंसर होगा देवघर। अच्छा, देवघर में और कौन कौन से मंदिर हैं? तो यहाँ पे तपोवन मंदिर है और युगल मंदिर। अच्छा, देवघर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो संथाल परगना। स्थापना होती है देवघर की 1981 में। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो 3 है। और देवघर से प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी है? अजय, जयंती और मयूराक्षी। अच्छा, पर्यटन स्थल यहाँ पे कौन कौन सा है? तो त्रिकुट पहाड़ी और बकुलिया प्रपात। और देवघर के बारे में एक और बात है कि ये दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किदवंती के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? राम, हनुमान, रावण या फिर दशरथ? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे, रावण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजा पूरनमल। ये तो शुरुआत में ही दिख गया, राजा पूरनमल। मैंने दूसरा ऑप्शन पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से था? हमारा ऑप्शन है रक्षेल राजवंश, बी चेरो राजवंश, गिद्धौर राजवंश या फिर सिंह राजवंश। तो इनका संबंध गिद्धौर राजवंश से था। वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण में पूरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे? तो ये 10वें क्रम के राजा थे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1514 से 15। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? हमारे ऑप्शन है राजा पूरनमल, राजा दलेर सिंह, राजा चंद्रमौलेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राजा चंद्रमौलेश्वर। वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो ये गिद्धौर वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे ऑप्शन है, यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये तो सही है। और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ स्थापित है। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम मनोकामना लिंग है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। तो ये हमारा सारा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? अभी मैंने बताया कि ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है
इस मंदिर के शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है। हमने शुरुआत में ही बात की थी इसके बारे में कि देवघर में और तपोवन मंदिर है, और फिर एक युगल मंदिर के बारे में बात की थी। तो फिर ये इसका आंसर तो यही है, देवघर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तपोवन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। और सी में है, एक मान्यता के अनुसार यहाँ सीता माता ने तपस्या की थी। तो ये तो तीनों सही है, तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। फिर वही क्वेश्चन कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये देवघर में तपोवन मंदिर, युगल मंदिर और बैद्यनाथ धाम, ये तीनों हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा देवघर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देवघर स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है पथरौली मंदिर, मौलिक्षा मंदिर, नौलखा मंदिर या फिर डी, योगिनी मंदिर। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा युगल मंदिर को और हम नौलखा मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे ऑप्शन है इस मंदिर का निर्माण 9 लाख ईंटों से किया गया है, या फिर इस मंदिर को 9 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है, या फिर सी में है इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है कि इसमें 9 लाख रुपए की लागत आने के कारण इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर पड़ा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दी थी। हमारे ऑप्शन है हरिनाथ, चारुशीला देवी, पौरी देवी या फिर रघुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर होगा चारुशीला देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1742, 1832, 1936 या फिर 1998। तो इसका सही आंसर है 1936। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष तक चला था। तो ये हमारे ऑप्शन है 1938, 1948, 1960 या फिर 1972। तो ये ऑप्शन नंबर बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर स्थित युगल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे ऑप्शन है इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। ऑप्शन बी इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसमें युगल मंदिर की बात करें तो ये बेलूर मठ के रामकृष्ण मंदिर की भांति है, और हाँ इस मंदिर का निर्माण भी तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? तो इसका ऑप्शन राजा दलेल सिंह, राजा हेमंत सिंह, राजा दिग्विजय सिंह। एक तो ढक गया है, तो इस आंसर तो खैर इसी में से हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा राजा दिग्विजय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बासुकीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, बी दुमका, सी बोकारो या फिर डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर दुमका। ठीक है, अच्छा दुमका के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना। और फिर दुमका की स्थापना कब होती है? 1855। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 4। ठीक है, और यहाँ पर से नदी कौन कौन सी गुजरती है? तो वो मयूराक्षी, बांसलोई और ब्राह्मणी। अच्छा, मयूराक्षी नदी के बारे में एक फैक्ट है कि बस झारखंड में सिर्फ एक यही नदी है जिसमें कि नौका गमन कर सकती है। ठीक है, और दुमका में ही है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। और दुमका का एक और चीज़ है कि यहाँ पे मलूटी है जो कि मंदिरों का गांव है। और मलूटी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी। ठीक है, और दुमका में एक और प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मौलिकछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वासुकीनाथ धाम का निर्माण इनमें से किसने कराया था? हमारे ऑप्शन है बसंत राय, वासकी तांती, कामाख्या सिंह या फिर चारुशीला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासकी तांती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुकीनाथ धाम के निर्माता वासकी तांती इनमें से किस जाति से संबंधित थे? तो ये हमारे ऑप्शन है ब्राह्मण, हरिजन, वैश्य या फिर क्षत्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुकीनाथ धाम का संबंध वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से है? तो इसका ऑप्शन है गज मगर संघर्ष, गोवर्धन पर्वत को उठाना, सी समुद्र मंथन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ऐतिहासिक घटना है समुद्र मंथन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुकीनाथ धाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। तो यहाँ पे शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये सही है। और मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की भी परंपरा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका स्थित मौलिकछा मंदिर का निर्माण कराया गया था 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या फिर 17वीं शताब्दी में? तो फिर ये इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका के प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ तो ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, एक दिख रहा है जगन्नाथ ढाल, लेकिन इसका सही आंसर होगा बसंत राय। ठीक है, लिख देती हूँ बसंत
राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकशा का शाब्दिक अर्थ क्या है? माँ की इच्छा, माँ की माला, मस्तक का दर्शन या फिर माँ का दर्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तक का दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका स्थित मौलिकशा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे ऑप्शन है, इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूर्ण प्रतिमा ना होकर केवल उनका मस्तक प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर में बालू का पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। और एक है जो कि ऑप्शन डी, जो सभी सत्य है। तो इसमें बात करें तो मौलिकशा मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, और इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूर्ण प्रतिमा ना होकर केवल उनका मस्तक ही प्रतिष्ठापित है। और यहाँ पे बालू का पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। तो यहाँ पे जब तीनों सही है तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मौलिकशा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? हमारे ऑप्शन है, चेर राजा, ननकर राजा, रक्सेल राजा या फिर गिद्धौर राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ननकर राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकशा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया है। ठीक है, इस मंदिर में तंत्र सिद्धि की क्रिया भी की जाती है। और इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी स्थापित है। तो यहाँ पे ये सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारे ऑप्शन है, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका या फिर गोड्डा। तो हमारे सही आंसर है गोड्डा। अच्छा, गोड्डा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये संथाल परगना। ठीक है, और गोड्डा की स्थापना 1983 में होती है। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 3। अच्छा, यहाँ पर से नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती है? सुंदर, बांसलोई और मयूराक्षी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे खनिज की बात करें तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला और सीसा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। माँ योगिनी मंदिर में इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, पंचेत पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, मैथन पहाड़ी या फिर बाराकोपा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाराकोपा पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ योगिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तो ढक गया है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसमें से बात करते हैं, इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा, हाँ ये तो है, लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं यहाँ। और बी में दिख रहा है, इस मंदिर में पिंड की भी पूजा की जाती है। ये दोनों तो सही है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सारे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोड्डा के माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है हमारे, शीतला देवी, चारुशीला देवी, गजघंट राय या फिर सहबल राय। तो इसका सही आंसर होगा चारुशीला देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ
वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए थे? तो ऑप्शन है हमारे मौलिक्षा मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, बासुकीनाथ धाम या फिर योगिनी मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा योगिनी मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इस मंदिर में, योगिनी मंदिर में बिताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से झारखंड का कौन सा मंदिर दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शन है कैथा शिव मंदिर, बंशीधर मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या फिर उग्रतारा मंदिर। तो इसका सही आंसर सभी को मालूम होगा, फेवरेट क्वेश्चन है जेपीएससी का, मतलब पूरे झारखंड का। तो ये हो गया छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का इनमें से कौन सा मंदिर भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन है रामगढ़ का छिन्नमस्तिका मंदिर, गोड्डा का बेलनीगढ़ मंदिर, गढ़वा का बंशीधर मंदिर या फिर लातेहार का उग्रतारा मंदिर। तो इसका सही आंसर है गोड्डा का बेलनीगढ़ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शन है कैथा जो कि रामगढ़ में, मेहरमा जो गोड्डा में, रजरप्पा जो कि रामगढ़ में या फिर चंदवा जो कि लातेहार में है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर तो रजरप्पा रामगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। ये तो है ही। और छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली का छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारे ऑप्शन है इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, इस मंदिर की शिल्प कला कामाख्या मंदिर से प्रभावित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें से ये वन दुर्गा मंदिर कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन शायद कहा जाता है। इसका मतलब मैं आंसर नहीं करूँगी। ठीक है, तो अगर आप लोग में से किसी को मालूम होगा तो इसका आंसर कर दीजिएगा। असत्य पूछा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन है छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा शिव मंदिर, चंचला देवी मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, कैथा शिव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है हमारे इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन बी है इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो इसमें से ये तो सही है, मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है और इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है कैथा शिव मंदिर के बारे में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इन मंदिरों का उन जिलों से साथ मिलान करें जिनमें ये अवस्थित है। तो इसमें माता चंचला देवी, कोडरमा, ठीक है, राम लक्ष्मण मंदिर पलामू, कौलेश्वरी मंदिर तो
चतरा में, हाँ ठीक है, चतरा। और महामाया मंदिर ये तो सभी को मालूम होगा, गुमला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा, ओ सॉरी मिट गया, अच्छा कोई नहीं, इसका आंसर होगा सी वाला। माता चंचला देवी जो है वो कोडरमा में है, राम लक्ष्मण पलामू में, कौलेश्वरी मंदिर चतरा में, और फिर महामाया गुमला में। ऐसा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है गढ़वा, लातेहार, पलामू या फिर लोहरदगा। तो वंशीधर मंदिर की बात करें तो ये है गढ़वा में। गढ़वा में किस जगह में है ये? तो काफ़ी फेमस है, नगर उटारी। ठीक है, अच्छा गढ़वा के बारे में बात करें तो फिर गढ़वा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पलामू। और स्थापना कब होती है गढ़वा की? 1 अप्रैल। अच्छा, गढ़वा जिला ही एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है। ठीक है, और गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2, यहाँ पर से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती है? अमानत, सोन और उत्तरी कोयल। ठीक है, और यहाँ पे जलप्रपात की बात करें तो एक है बलचौरा, सुखलदरी और हाँ एक गुरसेंदु, और भी है लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा हमारे। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे खनिज क्या क्या पाए जाते हैं? तो बहुत फेमस है यहाँ ग्रेफाइट और फिर चूना पत्थर, और एक है डोलोमाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो हमारे ऑप्शन है दशाशीष मंदिर, नगर मंदिर, वंशीधर मंदिर या फिर बेलनीगढ़ मंदिर। तो इसका सही उत्तर अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण वंशीधर मंदिर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? हमारे ऑप्शन है दशाशीष मंदिर, नगर मंदिर, वंशीधर मंदिर या फिर बेलनीगढ़ मंदिर। इसका सही उत्तर है वंशीधर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किंवदंती के अनुसार रावण ने झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय रखा था? तो इसका ऑप्शन है उग्रतारा मंदिर, दशाशीष महादेव मंदिर, लंकापति मंदिर या फिर दशानन मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा दशाशीष महादेव मंदिर, शायद इसीलिए इसका नाम भी दशाशीष महादेव मंदिर पड़ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है वंशीधर मंदिर, वैष्णव मंदिर, उग्रतारा मंदिर या फिर टांगीनाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा उग्रतारा मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित इनमें से किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? तो हमारे ऑप्शन है महामाया मंदिर गुमला, उग्रतारा मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर चतरा या फिर देवड़ी मंदिर रांची। तो इसका सही उत्तर होगा लातेहार में है उग्रतारा मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के लातेहार जिले में चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर के बारे में
इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है, इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अच्छा, लातेहार के बारे में बात करते हैं। लातेहार ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। और स्थापना होती है 4 अप्रैल 2001। और ये अलग किससे होता है? तो पलामू से, ठीक है। और लातेहार में विधानसभा क्षेत्र 2 है। और जलप्रपात, हाँ जलप्रपात यहाँ पे है, बहुत फेमस है, बूढ़ाघाघ कांती और लोध, ठीक है। और हाँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो इसमें तो फिर से वही, पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इसमें से किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा अहिल्याबाई, ठीक है, लिख देती हूँ, अहिल्याबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो हमारे ऑप्शन है, मराठों के विजय स्मारक के रूप में, मुगलों के विजय स्मारक के रूप में, राजपूतों के विजय स्मारक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मराठों के विजय स्मारक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शन है लातेहार, हजारीबाग, चतरा और फिर कोडरमा। तो इसका सही आंसर होगा भद्रकाली मंदिर इटखोरी में, चतरा में है, ठीक है। इटखोरी एग्जैक्ट जगह इटखोरी है, ठीक है, चतरा। तो चतरा के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। और स्थापना कब होती है चतरा की? 1991। चतरा में विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 है। और चतरा में जलप्रपात भी है। फिलहाल मुझे बस 2 ही याद आ रहा, डोमेर सुमेर, और भी है लेकिन फिलहाल याद नहीं है, सॉरी। और यहाँ पे लावालौंग अभयारण्य है, ठीक है। और हाँ, चतरा का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर राज्य के चतरा जिले में इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसके बारे में अभी जस्ट मैंने बात किया था कि ये इटखोरी में है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, इटखोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा के इटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर माँ भद्रकाली के इनमें से किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका ऑप्शन है सौम्य रूप, उग्रतारा रूप, काम रूप, या फिर तीनों। तो तीनों तो हो ही नहीं सकता है, तो इसमें से ये सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के चतरा में अवस्थित माँ भद्रकाली मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, इस मंदिर में भद्रकाली की प्रतिमा कमल आसन पर वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है, ठीक है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। और ये तो हाँ, ये भी है, ये भी सही है,
की तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं, और हाँ वरदायिनी मुद्रा में भी खड़ी हैं। और नेक्स्ट क्या, इस प्रतिमा के पास पाली लिपि में इसके निर्माता महेंद्र पाल द्वितीय का नाम लिखा है। हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें तीनों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ भद्रकाली मंदिर चतरा का निर्माण किया गया है तो संगमरमर पत्थर से किया गया है या फिर बालू का पत्थर के एक शिलाखंड को ही तराश कर या फिर ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर। तो इसका सही आंसर है बी, बालू का पत्थर के ही एक शिलाखंड को तराश कर माँ भद्रकाली मंदिर को मतलब निर्माण किया गया है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा के माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो ऑप्शन है 4वीं सदी ईसा पूर्व, प्रथम से दूसरी शताब्दी में, या फिर 5वीं से 6ठी शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा के भद्रकाली मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे ऑप्शन है, इस मंदिर में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं, ये तो सही है। और बी में है, इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप भी अवस्थित है, ये भी सही है। और इस मंदिर के बाहर स्थित कोटेश्वर नाथ स्तूप के नीचे परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा उत्कीर्ण है, हाँ ये भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो कौलेश्वरी मंदिर की बात करें तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, टैगोर पहाड़ी, टुंगरी पहाड़ी, कोल्हुआ पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा कोल्हुआ पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर स्थित है? तो कौलेश्वरी मंदिर है चतरा में, चतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ी पर अवस्थित कौलेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पे ये तीनों धर्म से संबंधित है, ये भी, बौद्ध भी और जैन भी, तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा जिले में अवस्थित कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सॉरी, तो इसका ऑप्शन है, इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था। और एक और ऑप्शन है, जैन महापुराण के रचनाकार जिनसेन ने इस पहाड़ पर साधना की थी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा के कोल्हुआ पहाड़ी पर इनमें से किसकी प्रतिमाएं स्थापित है? तो कोल्हुआ पहाड़ी पर गौतम बुद्ध, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, इन सभी की प्रतिमाएं स्थापित है। तो इनका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा के कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित कौलेश्वरी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है, इस मंदिर में काले पत्थर को तराशकर निर्मित माँ कौलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला या फिर लातेहार। तो सही आंसर होगा इसका गुमला। अच्छा, गुमला, गुमला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है, और स्थापना कब होती है गुमला की?
18 मई 1983। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 3 है। और गुमला से नदियाँ प्रवाहित होती है, दक्षिणी कोयल और शंख। और जलप्रपात की बात करें तो घाघरा, सेराक और हेपाद, एक प्रेमा घाघ। ठीक है। और गुमला में और क्या है, नवरत्नगढ़ का किला भी गुमला में ही है। और हाँ, एक और चीज़ है, हनुमान जी का जन्म स्थल जो कि अंजन धाम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मंझगांव पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित टांगीनाथ धाम मंदिर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। और एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा भी गड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सारा सही है। अष्टकोणीय त्रिशूल मतलब खंडित त्रिशूल भी अवस्थित है, 5वीं-6वीं शताब्दी में भी हुआ था, और परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इनमें से किस मंदिर का संबंध पशुपत संप्रदाय से है? ऑप्शन है, टांगीनाथ धाम मंदिर, उग्रतारा मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर या फिर वासुदेव मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा टांगीनाथ धाम मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले में किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है, पंचफेरी, विशुनपुर, कोराम्बे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कोराम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित वासुदेव राय मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस मंदिर में सफ़ेद संगमरमर की वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन बी, इस मंदिर में वासुदेव राय की मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। तो इसमें है कि इसका सही आंसर होना चाहिए बी, इस मंदिर में वासुदेव राय की मूर्ति विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है, टांगीनाथ धाम मंदिर, महामाया मंदिर, वासुदेव राय मंदिर या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव राय मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन है, विशुनपुर, कोराम्बे, हापामुनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हापामुनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला में अवस्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है, रक्षेल वंश, नागवंश, गिद्धौर वंश या फिर सिंह वंश। तो इसका सही उत्तर होगा नागवंश। नेक्स्ट है, गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण नागवंश के किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन है, प्रतापकर्ण, सहबल राय, मेदिनी राय या फिर गजघंट राय। तो इसका सही उत्तर होगा गजघंट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शन है इसका 708 ईस्वी में, 808 ईस्वी में, 908 ईस्वी में या फिर 1008 ईस्वी में।
तो इसका सही आंसर होगा 908 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किस देवी या फिर देवता की मूर्ति स्थापित है? तो ऑप्शन है हमारे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तारा या फिर माँ चंडी। तो इसका सही आंसर होगा माँ काली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित थे? तो ऑप्शन है श्री जयनाथ, द्विजहरिनाथ, विश्वनाथ या फिर चंद्रनाथ। सभी नाथ ही है, तो इसका सही आंसर होगा द्विजहरिनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विजहरिनाथ थे, वो क्या थे, मतलब कहाँ से थे? तो ऑप्शन है गुजराती ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण या फिर हरिजन थे। तो ये मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, नेक्स्ट, गुमला स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है द्विजहरिनाथ, सियानाथ देव, गजघंट राय या फिर चारुशीला देवी। तो इसका सही आंसर होगा सियानाथ देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुमला स्थित महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन ढका हुआ, लेकिन ये गुमला स्थित जो महामाया मंदिर है इसमें ना कोल विद्रोह के टाइम पे, जो 1831 से 32 में जो हुआ था कोल विद्रोह, उसी दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला स्थित महामाया मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है, और मंडा पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। और क्या है, मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं। और इसमें से एक और चीज़ है ना कि ये भोले बाबा को तो पूजते हैं, और फिर ये क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो माता सती के जो बलिदान जो की थी माँ सती, तो उनके याद के लिए ये होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या पूछा, असत्य पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन बी, यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है बल्कि ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमला के महामाया मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं जिसे कहा जाता है बपिष्टा, फूलखुंदी, सिलेमनाई या फिर पदपंथ। तो इसे फूलखुंदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इनमें से किस स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है? तो इसके बारे में बात किए थे थोड़ी देर पहले, ये अंजनधाम ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का प्रसिद्ध अंजनधाम मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा या फिर गुमला। तो ये तो गुमला में ही है। ठीक है, गुमला। नेक्स्ट है, गुमला स्थित अंजन धाम मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है इसमें, इस मंदिर के दक्षिणी भाग में खरवा नदी का अपवाह है। तो अच्छा, और क्या है, यह मंदिर 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी से घिरा है। अंजन धाम मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दक्षिणी भाग में खरवा नदी का अपवाह है और यह मंदिर 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी से भी घिरा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा मंदिर गुमला जिले में अवस्थित नहीं है? तो कपिल ऑप्शन है कपिलनाथ मंदिर, ये तो है। सती मठ भी है, चिंतामणि मंदिर ये भी है, सूर्य मंदिर तो रांची में है, ठीक है, सूर्य मंदिर रांची में, तो ये अवस्थित नहीं है, सूर्य मंदिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गुमला जिले में स्थित कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है हमारे जय शाह, राजा राम शाह, उदय शाह या फिर जगत शाह। तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो ये रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है सियानाथ देव, पूरनमल, ठाकुर एनीनाथ शाह या फिर राजा राम शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर एनी शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति स्थापित है? तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ है, सुभद्रा भी है और बलराम। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, तीनों भाई बहन का है, ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है? भगवान जगन्नाथ, वंशीधर, सुभद्रा या फिर बलराम। तो इसका सही उत्तर होगा वंशीधर। अच्छा, रांची के बारे में अगर बात करें तो फिर रांची किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पहला तो ये कैपिटल है झारखंड का, और प्रमंडल है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। स्थापना होती है 1899 में, और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 है, जो कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा है। और नदियाँ यहाँ पर से स्वर्ण रेखा और फिर शंख नदी। उद्योग की बात करें तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी। अच्छा, और जलप्रपात की बात करते तो यहाँ पे हुनरू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 320 फीट, ठीक है। और ये तो झारखंड में तो सबसे ऊंचा है ही, और इसका इंडिया रैंक 34 है, ठीक है। अच्छा, और 10वां जलप्रपात भी रांची में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह मंदिर पुरी, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, तो वहाँ के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी, रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला का आयोजन भी किया जाता है, ये भी ठीक है। और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर रांची, सूर्य मंदिर रांची, वासुदेव राय मंदिर गुमला या फिर बैद्यनाथ मंदिर देवघर। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य मंदिर रांची, ठीक है। नेक्स्ट, रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है? तो सूर्य मंदिर है, ऑप्शन देख लेते हैं, जगन्नाथपुर, बुंडू, नगड़ी या फिर रातू। तो रांची का सूर्य मंदिर बुंडू में है, ठीक है, बुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है रघुनाथ शाह ने, ऑप्शन बी संस्कृति विहार नामक एक संस्था है उसने कराया था, या फिर महेंद्र सिंह धोनी ने, या जनजातीय शोध संस्थान ने।
तो इसमें से एक ऑप्शन तो देख के ही कह सकते कि नहीं ही होगा सूर्य मंदिर का निर्माण। महेंद्र सिंह धोनी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा संस्कृति विहार नामक संस्थान है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार थे। तो सूर्य मंदिर के शिल्पकार ऑप्शन देखते हैं, रामचरण बिष्ट, SRN कालिया, शंकर शर्मा या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, SRN कालिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है गुमला, रांची, लोहरदगा या फिर हजारीबाग। तो ये तो ऑप्शन बी रांची में है देवड़ी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है, रांची जिले में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देवड़ी मंदिर ऑप्शन देखते हैं, बोड़ैया, तमाड़, बुंडू या फिर रातू। तो इसका सही उत्तर होगा तमाड़। तमाड़ में देवड़ी मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रांची जिले के तमाड़ में अवस्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन बी, इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी, इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान है। तो इसमें है 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है और माँ दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है और माँ दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान भी है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, रांची स्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस मंदिर में दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा है। ठीक है, इस मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती। हाँ, ये तो है ही, बिल्कुल सही। इस मंदिर की आकृति चतुर्भुजाकार है। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर निर्मित है? ऑप्शन है तमाड़, बुंडू, बोड़ैया या फिर रातू। तो इसका सही उत्तर होगा बोड़ैया। बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट, रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1555, 1665, 1775 या फिर 1885। तो इसका सही उत्तर होगा 1665। ठीक है, नेक्स्ट, रांची के बोड़ैया में स्थित मदन मोहन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, इस मंदिर के शिखर पर लोहे का एक चक्र है जिस पर त्रिशूल है। ठीक है, हाँ, मदन मोहन में तो ये है, बिल्कुल है। और इस मंदिर का शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा किया गया था। ये भी सही है, दोनों यहाँ तो सही दिख रहा है, तो दोनों को सही मान लेते फिलहाल, और तो दिख नहीं रहा। नेक्स्ट चलते हैं, रांची के बोड़ैया स्थित में मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार थे। तो शिल्पकार थे अनिरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, रांची के बोड़ैया में स्थित मदन मोहन मंदिर में इनमें से किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो ऑप्शन है राधा कृष्ण, राम सीता या फिर दोनों। तो यहाँ पे तो दोनों की है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, रांची के बोड़ैया में स्थित मदन मोहन मंदिर में होली के अवसर पर खेला जाता है। क्या खेला जाता है यहाँ पे? ऑप्शन है फटगोल, सतमोल, रसहोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
खडगोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, टुंगरी पहाड़ी, कोल्हुआ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या फिर टैगोर पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी मंदिर तो टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समर्पित है, तो ये किसे समर्पित है? ऑप्शन देखते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान इंद्र को या फिर भगवान ब्रह्मा को। तो इसमें ब्रह्मा भगवान तो इनका बस एक ही है, जो कि राजस्थान में इनके लिए बस एक ही मंदिर है, राजस्थान में पुष्कर। और इसका सही उत्तर होगा भगवान शिव। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, श्रावण माह के दौरान इनमें से किस नदी का जल रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है? तो किस नदी का जल अर्पित किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर के भगवान शिव पे अर्पित किया जाता है पूरा श्रावण में। ठीक है। नेक्स्ट, रांची स्थित पहाड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं, इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ऑप्शन ये तो ठीक है, सही है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है, ये भी ठीक है। यह पहाड़ी हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है, बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो जब तीनों सही है तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण, ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी, रघुनाथ शाह, स्वरूपानंद सरस्वती या फिर सूजन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा रघुनाथ शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, रांची के चूटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस मंदिर को राम सीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने इस मंदिर की यात्रा की थी। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके निशान आज भी उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, बौड़ैया का मदन मोहन मंदिर, हारिन का शिव मंदिर, बेड़ो का शिव मंदिर या फिर कैथा का शिव मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा बेड़ो का शिव मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, सॉरी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से देख लेते हैं। कोल विद्रोह के दौरान पूछा गया है, तो ये हारिन का शिव मंदिर होगा, सॉरी गलती कह दी है, ये हारिन का शिव मंदिर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रांची स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था? ऑप्शन है, चूटिया का राम सीता मंदिर या फिर बेड़ो का शिव मंदिर, पहाड़ी मंदिर या फिर बोड़ैया का मदन मोहन मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेड़ो का शिव मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है, रांची के बेड़ो में स्थित शिव मंदिर का निर्माण इनमें से किस शैली में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रेखा शैली में। ठीक है। नेक्स्ट है,
आम्रेश्वर धाम इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, बी खूंटी, सी हजारीबाग या फिर डी कोडरमा। तो आम्रेश्वर धाम के बारे में बात करें तो ये खूंटी जिला में है। ठीक है। अच्छा, खूंटी किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है। और स्थापना होती है 12 सितंबर 2007। ठीक है। और ये रांची से ही अलग हुआ है। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2। और यहाँ से प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी हैं? कांची, कारो और करकरी। ठीक है। जलप्रपात यहाँ पे पंचघाघ जलप्रपात है। ठीक है। और खूंटी जिला में ही उलिहातू नामक गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और पर्यटन स्थल की बात करें तो बिरसा मृग विहार, वो खूंटी में ही है। ठीक है। नेक्स्ट, आम्रेश्वर धाम इनमें से किस देवी देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन देखते हैं, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव या फिर भगवान ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर होगा भगवान शिव। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति की स्थापना की गई है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लिलोरी मंदिर धनबाद, शक्ति मंदिर धनबाद, भूफोर मंदिर धनबाद या फिर पार्वती मंदिर धनबाद। तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर जो अखंड ज्योति स्थापित की गई है वो शक्ति मंदिर धनबाद में जो है वहाँ पे लाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, धनबाद के किस मंदिर में, अच्छा धनबाद के बारे में अगर बात करें तो धनबाद आता है उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है। और स्थापना होती है 1956 में। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 है। ठीक है। और नदियाँ यहाँ से जाती है दामोदर और बराकर और एक गोबाई। ठीक है। और जलकुंड है यहाँ पे एक तेतुलिया। और तोपचाची झील और झरियागढ़ महल भी यहीं पे है। और हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ है कि ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। और एक और फैक्ट है कि ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी धनबाद ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सूजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, शक्ति मंदिर, लिलोरी मंदिर, पार्वती मंदिर या फिर भूफोर मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिलोरी मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है, धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर, विष्णु मंदिर या फिर शिव मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा भूफोर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है, धनबाद में अवस्थित पार्वती मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर अवस्थित है और इस मंदिर में मां पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। तो कंसाई नदी के तट पर तो ये अवस्थित है ही। ठीक है। कंसाई नदी तो सही है। और मां पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा भी अधिष्ठापित है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो बेनी सागर का शिव मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, इसका ऑप्शन हम देख लेते पहले, गौड़ शासक शशांक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ शासक
शशांक के द्वारा बेनीसागर का शिव मंदिर स्थापित किया गया था। ठीक है। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये पश्चिमी सिंहभूम आता है हमारा कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। कोल्हान, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में अगर बात करें तो विधानसभा 5 है। और हाँ, चाईबासा मतलब यहाँ का मुख्यालय होता है। और उद्योग की बात करें तो झिंक पानी और सीमेंट कंपनी। और जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे हिरनी जलप्रपात है और फिर लुपुंगुटू। ठीक है। और एक और फैक्ट है इसके बारे में कि 700 पहाड़ियों का घर जो है वो सारंडा वन, जो कि यहीं पे पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, उसे ही कहा जाता है 700 पहाड़ियों का घर सारंडा वन को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अवस्थित रंकिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था। तो और फिर ऑप्शन देख लेते हैं। इस मंदिर में प्राचीन समय में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। ये तो ठीक है, सही है। नर बलि की प्रथा को रोकने हेतु इस मंदिर में महुलिया थाना परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाँ, तो इसमें तीनों सही है। महुलिया की बात हो ही रही है तो यहाँ तीनों सही है। ठीक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित रंकिनी देवी मंदिर की देवी रंकिनी इनमें से किसकी कुल देवी हैं? तो इसका अच्छा, पूर्वी सिंहभूम के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम भी हमारा कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। और स्थापना होती है 1990 में। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर का है तो वो जमशेदपुर है। और नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है, स्वर्णरेखा और खरकई। और उद्योग की बात करें तो बहुत कॉमन है, टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और एक और चीज़ है यहाँ पे जादूगोड़ा की खान, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस लिए? तो यूरेनियम के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि लौह अयस्क भी बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित रंकिनी देवी मंदिर की देवी रंकिनी इनमें से किसकी कुल देवी हैं? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ढाल राजाओं की, सिंह वंश के राजाओं की, रक्सेल वंश के राजाओं की, या फिर चेर वंश के राजाओं की। तो इसका सही उत्तर होगा, ये जो कुल देवी थी ढाल राजाओं की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने पिठौरिया के ईदगाह में 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय नमाज अता किया था? ऑप्शन है हमारा जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, या फिर औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। जब ये बंगाल विजय से लौट रहे थे तो फिर यहाँ पे पिठौरिया में जाकर के नमाज अता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रांची में स्थित इनमें से किस मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के अनुयायियों ने कराया था? तो ऑप्शन है हंडा मस्जिद अपर बाजार, जामा मस्जिद डोरंडा, जामा मस्जिद अपर बाजार, या फिर हिंद पीढ़ी की मस्जिद। तो इसका सही आंसर होगा जामा मस्जिद डोरंडा। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनमें से किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नज़रबंदी के दौरान नमाज पढ़ने हेतु किया था? तो ऑप्शन है हंडा मस्जिद अपर बाजार, जामा मस्जिद डोरंडा, जामा मस्जिद अपर बाजार, या फिर हिंद पीढ़ी की मस्जिद। तो इसका सही उत्तर होगा
जामा मस्जिद, अपर बाजार। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में राजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था? किस मस्जिद का निर्माण पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, जामी मस्जिद साहिबगंज, हंडा मस्जिद रांची, जामा मस्जिद रांची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साहिबगंज का जामी मस्जिद। ठीक है, अच्छा, साहिबगंज में मतलब साहिबगंज से एकमात्र नदी प्रवाहित होती है, वो मतलब गंगा नदी जो है वो साहिबगंज को बस टच करती है। पूरे झारखंड में सिर्फ साहिबगंज को ही टच करती है, और ये आता है संथाल परगना के अंतर्गत। और यहाँ पे एक जलप्रपात है मोती झरा। ठीक है, और फिर साहिबगंज की स्थापना होती है 1983 में। और हाँ, एक चीज़ है, उधवा पश्चिम विहार, ये भी साहिबगंज में ही है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गोस्पेल चर्च इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूंटी। ठीक है, खूंटी। नेक्स्ट है, इनमें से किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है? ऑप्शन है रोमन कैथोलिक चर्च चाईबासा, स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च गिरिडीह, संत कैथेड्रल चर्च रांची, या फिर संत पॉल चर्च रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह की बात करें तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में है, और इसकी स्थापना होती है 4 दिसंबर 1972। विधानसभा 6 है, और फिर यहाँ पर से नदी पार होती है बराकर, दामोदर और सकरी। एक और है यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी, जो कि 1365 मीटर है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ के बारे में कि सर्वाधिक अनुमंडल वाला भी जिला गिरिडीह ही है। ठीक है, तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास, हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर कंटेंट्स पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट्स, ये सब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक्स, जय हिंद।